आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और ये आज 29 अक्टूबर की न्यूज़ आई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो चलिए देखते हैं कि आज इस यूनिवर्सिटी में जो इन नोटिस निकला है जेएनयू का वो किसके टॉपिक के रिगार्डिंग है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। तो जो नोटिफिकेशन आया है जेएनयू की तरफ से ये उन बच्चों के लिए आया है जो बच्चे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी हुआ है। तो जैसे ये नोटिस जारी हुआ है तो इससे आसार हो गए हैं कि जेएनयू जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक्स में ही खुल जाएगा, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि अभी जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वो आंसर की का या रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और मे भी इस हफ्ते के लास्ट तक, नहीं तो फिर अगले वीक के पहले या दूसरे दिन में ही आपको बाकी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देखने को भी मिल जाएंगे। तो ये जो नोटिस आया है ये आया है एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं पूरी डिटेल से। ऑल एप्लीकेंट शुड नोट दैट द डेट्स ऑफ कंक्लूडिंग द वाइवा वॉइस फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 4 नवंबर टू 12 नवंबर 2020। यानी कि जो एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस हुए थे उनका जो वाइवा होता है वो 4 से 12 नवंबर के बीच में होगा। और उसी के रिगार्डिंग इसमें जो पूरी जानकारी लिखी है वो हम देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट शुड मेक देमसेल्फ अवेलेबल फॉर अपीयरिंग इन द वाइवा वॉइस एंड कीप checking their emails. The specific detail with the date of the viva voice would be sent shortly। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ईमेल को चेक करते रहें। आपके जिस भी कोर्स का होगा आपका जो टाइम डिटेल होगा, आपका जो डेट होगी वो आपको आपके ईमेल पे ही मिलेगी, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि अभी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान की वो सारी बंद हैं कोविड-19 की वजह से। तो जितने भी ऑफिस वर्क या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें साफ साफ दिया गया है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू कीप ऑल टेस्टिमोनियल्स, साइनोप्सिस, क्वालिफाइड डिग्री, मार्कशीट एटसेट्रा रेडी। यानी कि आप जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं एडमिशन से रिगार्डिंग वो आप सब तैयार रखें। और एमफिल और पीएचडी के जो होती है वो सिनोप्सिस होता है वो आप अपना पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करके रखें। प्लीज़ आल्सो कीप देयर स्कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़। यानी कि आप उसको जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में भी रखने हैं और ओरिजिनल भी साथ रखने हैं, और उसके साथ साथ आपको वो सारी कॉपीज़ जो है वो आपको स्कैन करके रखनी है। पता नहीं कब आपको वो फॉर्म फिल करने के लिए बोल सकते हैं आपके वाइवा के वक्त ही। तो एक छोटी सी न्यूज़ निकल के आई थी जेएनयू के रिगार्डिंग एडमिशनशिप एमफिल और पीएचडी की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है जेएनयू के एडमिशन से रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप बच्चों को सबको पता चल गया होगा कि अब जो पीएचडी के वाइवा हो रहे हैं यानी कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द आने की उम्मीद है। और जल्द से जल्द जो जेएनयू है वो भी जेएनयू को खुलवाने की मांग कर रहा है। जैसे कि आज वो जेएनयू के जो पदाधिकारी है वो भी लाइव आए थे फेसबुक पे, उन्होंने मांग की है कि आप सभी बच्चे हमारा साथ दें जेएनयू को ओपन कराने में। तो आप भी साथ दें। उम्मीद है कि जेएनयू जल्द खुलेगा और आपकी जो सारी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।